Hello, welcome back to my channel. Today we are going to learn another thing on breakouts, right? तो आज हम लोग सीखने वाले हैं वॉल्यूम। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग फेक ब्रेकआउट से बचने के लिए चीजें सीखे थे। ठीक है, और मैं बोला था कि दो चीजें होती है, एक होती है रिटेस्ट जो हम लोग पिछले वीडियो में सीख चुके हैं, और इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं वॉल्यूम को देख के हम लोग को ये पता लगाना है कि ये जो ब्रेकआउट्स है ये वॉल्यूमेटिक है कि नहीं, मतलब रियल है कि नहीं, या फिर फेक ब्रेकआउट्स है। क्योंकि मार्केट जब ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन करती है तो क्या होता है ना कि ऑटोमेटिकली मार्केट जो है ट्रैप करने का कोशिश करेगा ज्यादातर टाइम। ठीक है, और ये इंडियन मार्केट्स में ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, फॉरेक्स में हालिका कम होती है, लेकिन वहां पर भी हम लोग सिर्फ चलते हैं। ठीक है, सेफेस्ट वे में चलते हैं। सेफेस्ट वे में चलने का दो तरीका है, रियल ब्रेकआउट्स को समझने का दो तरीका है। जो पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए वो रिटेस्ट था। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वॉल्यूम को। अब वॉल्यूम जो होती है वन ऑफ द बेस्ट वे टू डिटेक्ट द ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन विल बी रियल और नॉट। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से आप देखिएगा, लास्ट तक आप वीडियो देखना है। ठीक है, वीडियो में बने रहने का कोशिश करना है। क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, क्योंकि वॉल्यूम के अलावा जितने भी अभी जैसे रिटेस हम लोग सीखे। ठीक है, रिटेस में भी हम लोग एक्चुअल चीजें नहीं जान पाते हैं, एक्चुअल चीजें सीख नहीं पाते हैं रिटेस में। क्यों क्यों मैं ये चीजें बोल रहा हूं, आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। क्योंकि जो वॉल्यूम होती है ना, वॉल्यूम एक ऐसा टूल है जो कि आपको रियल रियल डाटा, रियल इंसाइट प्रोवाइड करता है। मतलब अंदर से अंदर में क्या चल रहा है, कैंडल के पीछे क्या चल रहा है, ये आपको बताने का कोशिश करती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम को हम लोग यहाँ पे बहुत ही बारीकी से देखेंगे। अब वॉल्यूम सबसे पहले, अब टॉपिक टॉपिक पे आ जाते हैं कि वॉल्यूम वॉल्यूम होता क्या है। देखिए, वॉल्यूम आपको समझने के लिए ना सिंपल वे में अगर मैं बोलूं कि अगर एक सिनेरियो लेते हैं कि मान के चलो, वॉल्यूम क्या होता है ना कि उसको पहले हम एक रेफर कर देते हैं एक छोटा सा शब्दों में कि टोटल नंबर ऑफ बाइंग एंड टोटल नंबर ऑफ सेलिंग हैपनिंग एट ए टाइम। मतलब टोटल नंबर ऑफ बाइंग इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेलिंग हैपनिंग एट ए टाइम। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूं कि मान के चलिए, अगर कोई खरीदने वाला है तो बेचने वाला भी सामने तो होगा ना मार्केट्स में। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई खरीद रहा है, कोई बेचने वाला है ही नहीं, कहाँ से आसमान से गिरा। तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि अगर कोई बेच रहा है मार्केट में तो कोई खरीदने वाला भी है ऑलरेडी। ठीक है, या फिर कोई खरीद रहा है मार्केट, वो किसी और से तो ले ही रहा होगा ना, कोई सेलर्स होगा। तो ये डिपेंड करता है दोनों के ऊपर, बायर्स और सेलर्स के ऊपर। मतलब जो ट्रेडिंग होती है ना, एक बायर्स और सेलर्स का बीच का एक डिफरेंसेस होती है, एक जंग होती है, एक बोल सकते हो आप एक तरह से कि दोनों के बीच में लड़ाइयाँ होती है कि नहीं। बाइंग सेलिंग एकदम रैपिडली होती है वहां पे। तो वही जो बाइंग एंड सेलिंग होती है ना, वो दोनों बाइंग एंड सेलिंग का जो कंबाइंड डाटा होता है ना, वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। अब नो डाउट आप जिस टाइम फ्रेम पे उस वॉल्यूमेटिक कैंडल को देखिएगा, उस टाइम फ्रेम का वो डाटा दे रहा होता है कि इस कैंडल में इतना बाइंग हुई, इस कैंडल में इतना सेलिंग हुई। ये डाटा हम लोग को वॉल्यूम कैंडल से मिल जाता है। तो हम लोग वॉल्यूम को बहुत ही बारीकी से समझेंगे। फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, टोटल नंबर ऑफ बाइंग इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेलिंग हैपनिंग एट ए टाइम। मतलब जितना बाइंग हो रहा है उतना ही सेलिंग हो रहा है। ठीक है, जितना सेलिंग हो रहा है उतना ही बाइंग हो जा रहा है। एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम पे जब उसको देखते हैं हम लोग, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम इनसाइड। ठीक है, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, अब समझने का कोशिश कीजिएगा कि ये जो वॉल्यूम होता है ना, ये दोनों बायर्स और सेलर्स को मिला के होता है। अगर कोई बोलेगा कि नहीं सिर्फ यहाँ पे बाइंग हो रही है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, अगर बाइंग हो रही है तो कोई सेलर सेलर है वहां पे, मतलब कोई सेल करने वाला वहां पे ऑलरेडी बैठा हुआ है, तभी कोई बाइंग हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप मार्केट जाते हो, कोई सब्जी वगैरह खरीदने जाते हो या फिर फल वगैरह खरीदने जाते हो, कोई भी सामान लेने जाते हो, तो क्या कोई ऐसे ही आपको कहीं पर भी सामान मिल जाता है क्या? नहीं, आप एक पार्टिकुलर प्लेस पे जाते हो जहां पर बाइंग और सेलिंग हो रही होती है। मतलब कोई सेलर्स बैठा हुआ है, मतलब शॉपकीपर जो है आपको सेल करने के लिए बैठा हुआ है, तभी आप खरीदने के लिए एबल हो, मतलब आप खरीद पा रहे हो चीजों को। अगर कोई शॉपकीपर वहां पे बैठा ही नहीं रहेगा, आप किससे जाके खरीदोगे चीजें। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही होता है कि मार्केट में बेचने और खरीदने वाला एट अ टाइम मौजूद रहता है, और वही इनसाइट
वो जो डाटा फॉर्म होती है ना कि भाई यहाँ पे इतना लोग बेच और खरीद रहा है, उसी को हम लोग वॉल्यूम बोलते हैं। चीजें आपको समझ में आ गई है? वॉल्यूम किसको बोलते हैं? जो एक डाटा बन रही है ना कि इतना लोग यहाँ पे बाइंग और सेलिंग। अब कैंडल जो हम लोग प्राइस वाला कैंडल देखते हैं ना, उसमें एक्चुअल इनसाइट नहीं, वो फेक भी बन सकती है। ये चीजें आपको समझना पड़ेगा कि वो फेक भी बन सकती है। तो उससे बचने के लिए ना हम लोग क्या करते हैं ना कि वॉल्यूम का कैंडल देखते हैं, वॉल्यूम इनसाइट लेते हैं। हम लोग थोड़ा सा वॉल्यूम को चेक करते हैं कि भाई ये रियल ब्रेक, अगर मान के चलो एक ब्रेकआउट है, एक ब्रेकआउट लेवल है, एक ब्रेकडाउन लेवल है। सब रेसिस्टेंस फटता है तो ब्रेकआउट्स आता है, सपोर्ट फटता है तो क्या आता है नीचे साइड, तो वो ब्रेक डाउन आता है। अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता है, आपको वीडियो ऊपर से जा रहा होगा, तो आप प्लीज जाके मेरा जो सारा वीडियोस पिछले देखो, ठीक है? ये बहुत आगे हम लोग आ चुके हैं, ठीक है? आपको सारा वीडियो जाके पीछे देखना पड़ेगा, नोट्स बनाना पड़ेगा, तभी इस आप वीडियो को देख सकते हो, कंटिन्यू कर सकते हो। तो चीजें आपको समझना पड़ेगा। अब मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम जो है ना एक बेहतरीन टूल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही लेजिट टूल है, जो कि मार्केट में आपको एक फेक ब्रेकआउट से बचाएगा। चीजें आपको समझ में आ गया? अब चीजें यहाँ पे समझिए कि वॉल्यूम क्यों, क्योंकि ये इनडायरेक्टली ये बता दे रहा है ना कि इस कैंडल के पीछे क्या चल रहा है। अब जो प्राइस कैंडल है ना, वो कभी कभी फेक भी बन जाती है। जो आपको ग्रीन रेड वाली प्राइस कैंडल दिखती है चार्ट्स पे, वो फेक बनती है, मतलब उसको फेक बनाया जा सकता है। ठीक है? उसका एक वे होता है, वो इनसाइडर होती है, कैसे होता है वो सब चीजें मैं एडवांस में चीजें डिस्कस करूंगा, ठीक है? तो उसको मैं इसमें नहीं लाना चाहता इस टॉपिक में। तो मैं ये चीजें बोल रहा हूँ कि वो जो प्राइस वाली कैंडल होती है वो फेक भी बन सकती है। आपको लगेगा कि स्ट्रांगली एक कैंडल क्लोज किया, ब्रेकआउट्स आया है, या फिर स्ट्रांगली कैंडल एक सपोर्ट के नीचे क्लोज किया, एक ब्रेकडाउन आया, लेकिन भाई साहब हम लोग कंफर्म नहीं होते वहां पे, हम लोग कंफर्म नहीं होते। नो डाउट रिटेल्स पे हम लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन मान के चलो अगर वहां पे वॉल्यूमेटिक, मतलब वहां पे बाइंग सेलिंग चल ही नहीं रही है, सिर्फ हमको दिखाया जा रहा है कि यहाँ पे बाइंग सेलिंग स्ट्रांग वे में हो रहा है, तो हम लोग फंसेंगे वहां पे, नो डाउट फंसेंगे। अब क्या होता है ना कि कभी कभी रिटेस्ट भी हो जाती है, इसलिए हम लोग रिटेस्ट पे ट्रेड करते हैं। हम लोग क्यों करते हैं कि डायरेक्ट अगर कैंडल फाड़ रहा होता है, कोई भी लेवल को ब्रीच कर रहा होता है, तो वहां पे हम लोग ट्रेड के लिए नहीं जाते, हम लोग रिटेस्ट का वेट करते हैं ना। यही रीजन है भाई साहब कि कभी-कभी मार्केट जो है ना फेक आउट्स देते हैं, लेकिन रिटेस्ट पे चलो हम इनसाइट तो नहीं ले पाते ना। बस हम लोग क्या करते हैं कि भाई मार्केट अगर नीचे ब्रेक करके फिर उसी लेवल पे रिटेस्ट करके प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फॉलो करके नीचे जाती है, या फिर ब्रेकआउट्स करके मार्केट उसके उसी लेवल पे सपोर्ट फॉर्म करती है, प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी फॉर्म करती है, और उसके बाद ऊपर जाती है। ये तो हम जानते हैं, लेकिन इनसाइट ले पाते हैं क्या? मतलब अंदर क्या चल रहा है एक्चुअल में पता कर पाते हैं क्या? नहीं। तो वॉल्यूम में यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि भाई साहब हम लोग वॉल्यूम में क्यों चीजें बहुत आसानी से समझ पाते हैं, अंदर में क्या चल रहा है। आपको आगे अभी वीडियो में पता चलेगा, ठीक है? तो वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल नंबर ऑफ बाइंग इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सेलिंग हैपनिंग एट ए टाइम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, आपको जब आप वॉल्यूम का चार्ट लगाओगे ना, वॉल्यूम का चार्ट लगाओगे ना, तो आपको ऐसा कुछ आपके चार्ट्स में दिखेंगे। तो कैसे लगाना है मैं ये सब सारा चीजें बताने वाला हूँ, कैसे यूज करना है अभी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ दिखेगा। अब कुछ लोग इसको देख के ये समझ लेंगे कि ये रेड रेड बन रही है मतलब वॉल्यूम घट रही है, मतलब यहाँ पे सेलिंग हो रही है, और ये ग्रीन ग्रीन बन रही है तो ये यहाँ पे बाइंग हो रही है। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, इसको डीपली समझना पड़ेगा। 90% 95 जो बिगनर्स होते हैं ना, उसको सबको यही लगता है कि अगर ये ग्रीन ग्रीन कैंडल बन रही है तो बाइंग हो रही है, और रेड रेड कैंडल बन रही है तो सेलिंग हो रही है। ये गलत है, ये गलत तरीका है, ये बिल्कुल बेतुका तरीका है। ठीक है, मेरे को भी ऐसे बिगनर्स पहले यही लगता था। ठीक है, लेकिन चीज़ों को जब आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है ना, जो आपके स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ना, भाई मैं बोल रहा हूँ इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर जो करना है कर लो। इसको एक चार्ट में अच्छे से प्रिंट आउट निकाल के, या फिर आप इसको खुद से चार्ट में एक डिजाइन करके आप इसको जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हो वहां पे चिपका लो। ये काम आने वाले यही एक चीजें जो हमको देखना है वॉल्यूम के साथ। अब देखो यहाँ पे जो चीजें लिखा हुआ है इसको ध्यान से हम समझेंगे। प्राइस कैंडल, ये प्राइस कैंडल जो हम लोग चार्ट देखते हैं, जो चार्ट देखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्राइस कैंडल बोलते हैं। वॉल्यूम कैंडल मैं अभी दिखाया कि चार्ट के नीचे ऐसे कुछ आपको सिनेरियो दिखेगा, ऐसा कुछ सिनेरियो दिखेगा चार्ट के नीचे।
हालांकि ये भी ग्रीन और रेड में है, लेकिन वो डिपेंड करता है, यहाँ पे कलर ऑफ कैंडल डजंट मैटर, ये याद रखिएगा। कलर ऑफ कैंडल यहाँ पे देख के आप ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे चीजें आपको दिखेगा। प्राइस कैंडल आप जानते हैं, चार्ट जो ऊपर नीचे हो रही होती है, ठीक है। और यहाँ पे वॉल्यूम। अब ये दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, प्राइस और वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये चार्ट आपको बताएगा। और ये भी आपको बताएगा कि ये दोनों को देख के कि मार्केट में किस साइड हम लोग को ट्रेड करना है, ये चीजें आपको ये बता देगा। अभी चलिए देखते हैं हम इसको बारीकी से। तो ये आप ये समझ गए होंगे, ये प्राइस के बारे में बोल रहा है, ये वॉल्यूम कैंडल के बारे में बोल रहा है। तो अब देखिए, जब भी आपका चार्ट ऊपर जाता हुआ नजर आएगा, मतलब कैंडल बना बना के ऊपर जा रहा है मार्केट, ठीक है, और उसी टाइम वॉल्यूम का कैंडल आपको राइज होते हुए दिखेगा। राइज होने का मतलब क्या है, यहां पे देखिएगा मार्केट क्या हुआ कि धीरे धीरे यहां से राइज हो रहा है मार्केट, ठीक है, यही देखना है हमको। यहाँ पे देखिए ये धीरे धीरे मार्केट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है, मतलब धीरे धीरे जो कैंडल है वो छोटे बनते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट राइज कर रहा है, इसी को हमको देखना है। इसी को देखना है कि अगर मान के चलिए आपका जो प्राइस वाला कैंडल है, आपका जो प्राइस का कैंडल है वो ऊपर नजर आता हुआ दिख रहा है, और वॉल्यूम का भी कैंडल क्या हो रहा है, वो भी राइज कर रहा है, धीरे धीरे बड़ा कैंडल बनते जा रहा है, धीरे 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 धीरे, जैसे अभी मैं दिखाया हूं आपको। यहाँ पे आप देखिएगा, गौर से देखिएगा कि मार्केट पहले क्या हुआ। यहाँ भी आप कोशिश कीजिएगा देखने का कि मार्केट क्या हुआ, ये गिरा गिरा, लेकिन धीरे 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 यहाँ देखिए आप, बड़ा कैंडल बना, मतलब वॉल्यूम आई है मार्केट में। यही देखना है हमको, ठीक है, यही देखना है, ना कि इसका कलर देख के हमको पता करना है कि यहाँ पे बाइंग और सेलिंग हो रही है। हमको ये देखना है कि कैंडल्स कैसे बन रहे हैं, धीरे धीरे बड़े बन रहे हैं, फिर धीरे धीरे छोटे होते जा रहे हैं। अगर कैंडल छोटे होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अगर वहां पे प्राइस में आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा, तो यहाँ पे चीजें आपको समझना पड़ेगा। चीजें क्या समझना पड़ेगा, यहाँ पे अब ध्यान दीजिएगा कि पहला पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है। पहला पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि अगर प्राइस का कैंडल, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर दे रहा हूं, यहां पे देखिए कि प्राइस का कैंडल हाई जा रहा है, और मतलब राइज कर रहा है, मतलब ऊपर जा रहा है, और वॉल्यूम भी राइज कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, डिमांड इंक्रीज कर रहा है, मतलब बहुत ज्यादा लोग वहां पे बाइंग सेलिंग के लिए रेडी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश। मतलब मार्केट जो है यहाँ पे कौन हावी हो रहा है, बायर्स हावी हो रहा है, इसलिए मार्केट क्या हो जाएगा, बुलिश। तो हम लोग को एक अपसाइड का ट्रेड बनाना है, एक अपसाइड का हम लोग को ट्रेड बनाना है। यहाँ पे चीजें आपको देख पा रहे होंगे आप, यहाँ पे बुलिश हो जाएगी मार्केट, ठीक है। जब भी प्राइस राइज करेगा, ध्यान से देखिएगा, और वॉल्यूम भी साथ में राइज कर रहा है, मतलब कैंडल बड़ी बड़ी बन रही है वॉल्यूम में भी, और प्राइस भी ऊपर जा रहा है, तो आपको बुलिश कैंडल। अब ये देखना कहाँ है, ये देखना कहाँ है, ये चीजें जब भी मार्केट सपोर्ट लेवल पे आए ना, सपोर्ट लेवल पे आए और ऐसा कुछ होते हुए दिखे कि मार्केट सपोर्ट को टच करके ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है, और वॉल्यूम का कैंडल भी राइज कर रहा है, मतलब आपको अपसाइड के लिए जाना है। वहां पे फिर कोई डर नहीं है ब्रेक डाउन का, वहां पे ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ये चीजें कंफर्मेशन देगी आपको। आप ये जाके आप प्रैक्टिस करो, मजा आ जाने वाला है ये चीजें देख के, मैं गारंटी, क्योंकि लेजिट है ना भाई, होता है ये मार्केट में। तो ये चीजें आपको समझाएगी, और वहां पे आप एकदम मस्त 1:2 1:3 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड आप ले पाओ, क्योंकि आपको तो डायरेक्शन पता चल गया ना यहाँ पे इनडायरेक्टली कि भाई ये मार्केट बुलिश है, यहाँ से मार्केट बुलिश होने वाली है। क्यों, दोनों चीज हम लोग देख लिए, तो चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेकेंड चीजें देखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्राइस कैंडल बोल रहा है राइज कर रहा है, और उसी समय वॉल्यूम कैंडल जब आप देखिएगा तो फॉल कर रहा होगा। तो यहाँ पे आपको डर जाना है, यहाँ पे आपको डर जाना है। क्यों डरने में बोल रहा हूँ, क्योंकि वहां से मार्केट क्या हो जाएगा, डिक्रीसिंग डिमांड, मतलब लोग जो है, जो बायर्स है, वो इंटरेस्टेड है ही नहीं माल को खरीदने में। समझ में आया, जितना सेलर्स वहां पे बैठे हुए हैं उसको इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है माल को खरीदने में, तो इसीलिए मार्केट क्या हो रहा है, बेरिश हो जाएगा वहां से। तो हम लोग को क्या करना है, एक डाउन साइड का ट्रेड बनाना है। मतलब अगर मान के चलो, एक एग्जांपल लेते हैं, एक सिनेरियो ले लेते हैं कि मान के चलो सपोर्ट पे आप मार्केट ट्रेड कर रहा है, ठीक है। आपको प्राइस होता है ना कि फेकनेस दिखा रही है, मतलब आपको मैं क्या बोला कि भाई प्राइस वाली जो कैंडल होती है वो फेक आउट्स दिखाते हैं, मतलब वो फेकनेस दिखाती है, वो झूठा भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम का कैंडल कभी भी झूठा नहीं हो सकता। आप नोट डाउन कर लो ये चीज, वॉल्यूम कांट बी इजिली मैनिपुलेटेड, मतलब वॉल्यूम को इजिली मैनिपुलेट नहीं किया जा सकता है। वॉल्यूम कैंडल जो बन गई है, अंदर अंदर में जो चीजें चल रही है, जो हो रही है, वही चीजें दिखाएंगी वो,
ये नहीं कि आपको कुछ हो ही नहीं रही है, फेक कैंडल बन रही है तो वॉल्यूम का कैंडल भी राइज करेगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि वॉल्यूम एक लेजिट वे है ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट को समझने के लिए, और मैं खुद इसको यूज करता हूँ कभी कभी। ठीक है, मैं खुद इसको यूज करता हूँ, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इसका कंफर्मेशन मेरे सामने तो भाई बहुत आए, आपको भी वर्क करना पड़ेगा, चार्ट पे आपको बार बार देखने पड़ेंगे लगा के, तभी आपको पता चलेगा चीजें। ऐसे सोचोगे कि एक ही दिन में जाके मैं चीज़ों को देखने लगूँ और मेरे को पता चल जाए, तो वो आसान नहीं होने वाला। ठीक है? आपको 1-2 महीने आप प्रैक्टिस करोगे, 1 महीने जब कंटिन्यू, मैं बोलता हूँ ना कि 1 सप्ताह आप प्रैक्टिस करके देखो, 1 से 2 सप्ताह, आपको चीज़ें ऑटोमैटिकली समझ में आने लगेगा, और जैसे ही 1 डेढ़ महीने, 2 महीने होंगे, आपको पूरी अच्छी तरीके से आप कैसे यूज़ करना है प्राइस का कैंडल और वॉल्यूम का कैंडल, आपको ईज़िली समझ में आ जाएगा। चलिए हम लोग टॉपिक पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि कैंडल क्या हो रहा है, राइज कर रहा है प्राइस का, ठीक है, और फॉल कर रहा है वॉल्यूम, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग डिमांड, डिमांड वहां पे घट रहा है, और क्या हो जाएगा, मार्केट बेरिश हो सकता है। अगर मान के चलिए ऐसा होता हुआ आपको सपोर्ट पे दिखे ना, तो गारंटी है आप जब भी मार्केट ब्रेकडाउन होता है ना, तो वहां पे रिटेस्ट करेगा, तो आप डाउन साइड का एक ट्रेड बेहतरीन बना सकते हो। ठीक है, अब ये चीजें आपको देखना पड़ेगा चार्ट पे जाके। अब चीजें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग थर्ड पॉइंट्स में आते हैं। क्या हो रहा है, प्राइस का कैंडल फॉल कर रहा है, मतलब धीरे धीरे वो नीचे आ रहा है, वॉल्यूम भी राइज कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट भाई बेरिश हो जाएगा। रेजिस्टेंस लेवल पे ऐसा कुछ सिनेरियो आपको दिखता है, तो वहां पे गारंटी है आप डाउन साइड का एक बेहतरीन ट्रेड कैप्चर कर सकते हो। मतलब ये जो चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, मतलब प्राइस का कैंडल क्या हो रहा था, राइज कर रहा था, और वॉल्यूम भी राइज कर रहा था, मतलब उसी डायरेक्शन में मार्केट कंटिन्यू किया। सेम यहाँ पर भी प्राइस फॉल कर रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, मतलब प्राइस तो नीचे गिर रहा है और वॉल्यूम भी साथ में गिर रहा है, मतलब बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर लोग वहां पे सेलिंग के लिए जाएंगे भाई साहब, वहां पे सप्लाई इंक्रीज होगा, वहां पे ज्यादातर लोग, वहां पे सेलर्स हावी होंगे। ये चीजें यहाँ पे बता रहा है थर्ड पॉइंट्स में कि वॉल्यूम, प्राइस का कैंडल भी फॉल कर रहा है, मान के चलिए एक बड़ा बड़ा कैंडल बन रही है नीचे, और अचानक से वॉल्यूम भी इंक्रीज करने लगी, मतलब ज्यादा लोग वहां पे सेलिंग पे बैठे हुए हैं, मतलब ज्यादा लोग वहां पे अपना जो एक व्यू है वो सेलिंग का बना के बैठा हुआ है। तो आपको इनडायरेक्टली क्या करना है भाई, सिंपल, एक बेरिश कैंडल देखेंगे रेसिस्टेंस लेवल के आसपास ही अगर ये चीजें दिखती है, तो आप एक बेरिश कैंडल देखो और मस्त वहां से ट्रेड मारो, 1:2 1:3 का डाउन साइड का। ठीक है, ये चीजें आप जाके प्रैक्टिस करो, चीजें खुद ब खुद समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी थोड़ा सा लेंथी लगेगा, ये क्या बोल रहा है, क्या बक रहा है। ये चार्ट को मैं बोलूंगा ना, एक बार आप कॉपी में लिखो, ठीक है, ये चार्ट बनाओ, उसके बाद जाके आप चीजों को जब देखोगे ना बारीकी से, तब आपको समझ में आ जाएगा ये चीजें, तब फिर कोई डाउट्स नहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा डाउटफुल होगा, कुछ बहुत सारे सवाल भी उठ रहे होंगे मन में, लेकिन आप जाके एक बार प्रैक्टिस करो। और कोई भी डाउट्स होता है ना, तो आप लोग कमेंट में लिखो यार, कमेंट में लिखो, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा, गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो कमेंट में लिखो, तो चीजें आपको खुद ब खुद मैं चीजें समझूंगा कि अच्छा ये डाउट्स आए, मैं वहां पर रिप्लाई करने का कोशिश करूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्राइस का कैंडल फिर से फोर्थ पॉइंट में देख रहे हैं, प्राइस का कैंडल फॉल हो रहा है, लेकिन वहां पे वॉल्यूम जो है घट रहा है, मतलब बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है, घट रहा है, मतलब भाई रिवर्सल आने वाली है, मतलब मार्केट फिर से क्या हो जाने वाला है, बुलिश हो जाने वाला है। क्यों, वॉल्यूम गिर ही नहीं रहा, मतलब वॉल्यूम राइज ही नहीं कर रहा, वॉल्यूम यहाँ पे उल्टा गिर रहा है और प्राइस भी गिर रहा है, मतलब क्या होगा, ये सपोर्ट लेवल पे ऐसा कुछ दिखता है ना, तो आप ऑपोजिट साइड का ट्रेड बना सकते हो। तो यहाँ पे रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे देखने के लिए दो चीजें हैं, दो पहलू है, आप जाके उसको जब ट्रेड करोगे ना, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। इस ये जो मैं चीजें आपको स्क्रीन पे अभी दिखा रहा हूँ, वॉल्यूम प्राइस वॉल्यूम रिलेशनशिप, इसको जब आप बारीकी से जाके आप चीजें इसके अनुसार जब आप चीजें देखोगे, बैक टेस्ट करोगे या फिर फॉरवर्ड टेस्ट करोगे मार्केट में, तब आपको ऑटोमेटिकली सारा चीज पता चल जाएगा कि मैं क्या बोलना एक्चुअल चाह रहा था। क्योंकि आपको तो, चलो मैं ये जो एक चीजें बोल रहा हूँ कि ये चीजें आप मत देखो, ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं ये, ठीक है, बस सिर्फ आपको ये दोनों देखना है, और ये चीजें को ऑब्जर्व करना है कि भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है। ठीक है, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा चीजें कि मैं जो पढ़ाया हूँ वो होता है मार्केट में। नो डाउट एक दिन में नहीं दिखेगा, 2 दिन में नहीं दिखेगा, 1 हफ्ते में नहीं दिखेगा, लेकिन जब आप कंटिन्यू चीज़ों को देखोगे ना, तो वन ऑफ द बेस्ट है, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, वन ऑफ द बेस्ट तरीका है आपको ये चीज़ें समझने का। ठीक है, चलो, चलिए यहाँ पे क्या हुआ ना कि यहाँ पे देखेंगे हम लोग थोड़ा सा, यहाँ पे चीज़ें देखेंगे
क्या हुआ ना, यहाँ पे आप देखने का कोशिश कीजिएगा कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक है। लेकिन मार्केट इसको क्या हुआ, ब्रीच करने का कोशिश किया, लेकिन आप जब देखोगे यहाँ से वॉल्यूम क्या हुआ, फॉल होता हुआ नजर आ रहा है। भाई साहब, अगर इसको ऊपर फाड़ना ही है, इसको ऊपर जाना ही है, तो वॉल्यूम राइज करना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पे क्या किया कर रहा है, फॉल कर रहा है। मतलब मार्केट क्या होगा, रिवर्स होगा। मतलब यहाँ पे ये जो फेकनेस दिखाया मार्केट ब्रेकआउट्स का, यहाँ पे जो लोग भी जाएंगे बिना वॉल्यूम का कैंडल देखे, और जो लोग भी यहाँ ट्रेड करते हैं, रिटेलर लोग, वो लोग यहाँ पे फंसते हैं। यहाँ पे फंसते हैं। देखिए चार्ट्स में सारा दिख रहा है, ये अडानी पोर्ट का चार्ट है 1 वीक का, और चीजें यहाँ पे आपको खुद ब खुद नजर आएगी कि ये ब्रेकआउट्स करने का कोशिश किया, लेकिन वॉल्यूम क्या हुआ, डिक्रीज है। मतलब वहां पे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है बाइंग में, सिर्फ दिखाया जा रहा है हम लोग को, फेकनेस दिखाया जा रहा है यहाँ पे। ये फेकआउट्स है, इसको फेकआउट्स है, इसको फेकआउट्स बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमको तो दिखाया जा रहा है भाई साहब कि ऊपर जाएगा, लेकिन ऐसा है क्या, नहीं। रिटेल्स में बहुत लोग यहाँ पे बाइंग करने का कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए मार्केट क्या किया, मार्केट क्या किया, यहाँ से फिर से ये नीचे आया और यहाँ पे टच करके फिर से एक अच्छा खासा। और जब देखो ये कैंडल नीचे आ रही थी तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रही थी। आप ये देखो यहाँ से, ये देखो बड़ी कैंडल बन रही थी, धीरे धीरे कैंडल बड़ा होते जा रहा था। मतलब मार्केट में भी फॉलिंग आ रही है, बड़ी बड़ी कैंडल नीचे बन रही है और वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है, तो क्या हो जाती है मार्केट बेरिश। आप जाके उस चार्ट को देखना, वो चार्ट को आप देखना कि उसमें क्या बोले हैं हम, कि मार्केट्स जब फॉल करे और वॉल्यूम इंक्रीज करे तो मार्केट में क्या होता है। देखो जब मार्केट प्राइस फॉल करे, इस चीजों को देखेगा ना, प्राइस फॉल करे और वॉल्यूम भी राइज करे तो क्या होता है, बेयरिश हो जाता है मार्केट। आपको समझ में आ गया होगा ये चीजें, यहाँ पे होते हुए आपको दिख रहा है ये चीजें, कि भाई साहब वो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है, देखिएगा प्राइस फॉल कर रहा है और वॉल्यूम क्या हो रहा है, यहां से देखिएगा धीरे धीरे बड़ी कैंडल बन रही है। इसका मतलब क्या है, आप लोग को इस रेसिस्टेंस पे सेलिंग पे जाना है। एक दो कैंडल देखोगे आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा। आपको वहां पे एक स्कैल्पिंग करना है या फिर अच्छा खासा ट्रेड पे बैठना है, चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और यहाँ पे देखोगे जब यहाँ पे फेक आउट्स हुए ना, तो यहाँ पे वॉल्यूम भाई डिक्रीज कर रहा था। एक दो कैंडल आप देखोगे कि वॉल्यूम तो बढ़ नहीं रही, लेकिन ये तो ब्रेकआउट्स दे रहा। भाई इस सब लेवल पे वॉल्यूम बहुत तगड़ी स्पाइक करती है अगर रियल ब्रेकआउट्स होते हैं तो। ये चीज आप ऑब्जर्व करना, जब भी ब्रेकआउट्स हो ना तो आप वॉल्यूम का कैंडल देखना कि अगर बड़ी बन रही है तो गारंटी ऑफ वन ऑफ द बेस्ट ब्रेकआउट्स है। हम लोग को क्या करना है, पुल बैक पे ट्रेड करना है, एक अपसाइड का ट्रेड देखना है, ठीक है। उस समय अगर ऐसा हो रहा है कि भाई प्राइस तो ऊपर निकलता हुआ नजर आ रहा है अच्छा खासा, लेकिन वॉल्यूम गिर रही है, ये क्या है यहाँ पे देखिए, प्राइस राइज हो रहा लेकिन वॉल्यूम गिर रही है, तो क्या हो जाएगा, मार्केट बियरिश बुलिश नहीं होगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आप जाके इसको प्रैक्टिस करो तो आपको और ज्यादा समझ में आएगी चीजें। तो वॉल्यूम कैंडल लगाना है। अब देखो यहाँ पे कॉलगेट पाम का ये एक चार्ट है, ठीक है, स्टॉक्स का चार्ट है, ये 1 वीक पे है। जब यहाँ पे देखिएगा आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, क्या हुआ ना कि जब मार्केट ऊपर फटी, ठीक है, रिटेस्ट की यहाँ पे, और एक अच्छा खासा कैंडल, तो आप देखोगे कि पहले तो मार्केट यहाँ पे फॉल कर रही थी, लेकिन अचानक से एक कैंडल आई। ये क्या बताई यहाँ पे इनडायरेक्टली, कि भाई यहाँ पे वॉल्यूम आई है, मतलब ये वॉल्यूम ब्रेकआउट्स है, हम लोग को ट्रेड करना है। अगर मान के चलिए रिटेस्ट पे भी आता है फिर से, तो हम लोग को फिर से ऊपर साइड के लिए ही जाना है। क्यों, एक वॉल्यूमेटिक कैंडल यहाँ पे बनी है। अब नो डाउट कि धीरे धीरे कैंडल ऐसे रिटेस्ट करने के लिए आए तो धीरे धीरे छोटा बने, और जैसे यहाँ पे एक दो कैंडल आपको बड़ा दिखेंगे ना, जैसे जैसे धीरे धीरे बड़ा दिखेंगे, आपको यहाँ से ट्रेड बनाना है एक अपसाइड का। बहुत ही बेहतरीन सेटअप बनेगी और बहुत ही लेजिट वे में आप ट्रेड कर पाओगे इस ब्रेकआउट। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये चीजें मैं होता हुआ देखा हूँ मार्केट में, इसीलिए। ठीक है, आप जाके पहले इसको बैक टेस्ट करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप मेरे बात पे विश्वास करो, आप जाके पहले इसको बैक टेस्ट करो, चार्ट में होता हुआ देखो, उसके बाद ट्रेड करने का कोशिश करना, तभी तो होगा भाई चीजें। अब चीजें यहाँ पे आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं हम लोग चार्ट पे। ये गोल्ड का चार्ट है, ये गोल्ड का चार्ट है, या फिर आप कोई सा भी चार्ट लगा लो, ठीक है। मैं हर एक दिन अगर गोल्ड में चीजें दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि ये रोज गोल्ड में ही बताता है। तो आज मैं इंडियन मार्केट में चलता हूँ, ठीक है। इंडियन मार्केट निफ्टी, निफ्टी 50 आप सर्च कर लीजिएगा। ये देखिए निफ्टी 50 का इंडेक्स है। आपको पहले एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेना है, ठीक है, चाहे वो डेली टाइम फ्रेम पे हो या फिर मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, क्योंकि आपको भी पता है
कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है बड़े टाइम फ्रेम पे वो ज्यादा काम करता है। मान के चलिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं, एक ट्रेंड लाइन भी अगर आपको नजर आता हुआ दिख रहा, तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो कोई भी पीवाई लेवल, कोई भी पीवाई लेवल। देखिए यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब वॉल्यूम लगाना क्या है, तो आप इंडिकेटर वाले सेक्शन में जाओगे, यहाँ पे सर्च करोगे वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम सर्च करना आप, VOLUME, वॉल्यूम सर्च किया। अब इसमें देखना है कि डेल्टा, वॉल्यूम डेल्टा, नेट नेट वॉल्यूम सारा आ रहा है, बहुत सारा चीजें आ रही है। बस हमको ये एक बार इस पे क्लिक करोगे ना, सिर्फ वॉल्यूम लिखा हुआ पे इसको क्लिक कर दो, ठीक है, ये चार्ट पे लग जाएगी ऑटोमेटिक। आप देखो यहाँ पे लग गई है, यहाँ पे आपको ये लगा हुआ दिखेगा। और यहाँ पे हम लोग को इंक्रीज डिक्रीज देखना, नहीं तो ये कलर ऑफ कैंडल नहीं देखने लगना भाई साहब, इतना सिखाने का फिर क्या फायदा। अब आप देखेंगे कि मार्केट यहाँ पे टेस्ट हुआ है, वॉल्यूम गिर रही है, गिर रही है, तो यहाँ पे आप देखोगे वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रही है। इस पॉइंट्स पे जब देखोगे, यहाँ पे जब मार्केट आया तो एक वॉल्यूम इंक्रीज किया, देखोगे आप, थोड़ा सा मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। यहाँ पे क्या हुआ, वॉल्यूम इंक्रीज किया और धीरे धीरे वॉल्यूम क्या हुआ, बढ़ा है। यहाँ पे आप अगर मैं दिखाऊं ये चीजें, ये देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वॉल्यूम धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है, और मार्केट क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है। मतलब इस ये जो ट्रेंड लाइन है ना, इस पे जैसे ही हमको बेयरिश कैंडल दिखेगा, एक अच्छा खासा हम स्कैल्प कर सकते हैं यहाँ पे। और एसएल कैसे प्लेस करेंगे, वॉल्यूम के साथ हमको तो पता चल गया भाई साहब कि ऐसा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे, और भी सारा चीज का कंफर्मेशन लेंगे, डबल टॉप, ठीक है, यहाँ पे डबल टॉप बनता है तो, और ये 1:2 1:3 का आपको रिस्क और बॉट गारंटी। और यहाँ से अगर आप देखोगे कि वॉल्यूम जैसे जैसे इंक्रीज हुआ है, अब देखो तो, मैं अगर गलत बोल रहा हूँ, ये देखिए इंक्रीज किया है वॉल्यूम, बीच बीच में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, लेकिन ये इंक्रीज किया। नो डाउट मार्केट क्या बोलते हैं इसको, साइडवेज भी होती है मार्केट, साइडवेज में। और ये देखो, ये देखो आप, ये रिस्क रिवॉर्ड आप को लेने में ये वॉल्यूम मदद करेगी, ये रिस्क रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है, ये देखिए। नो डाउट इतनी बड़ी रिस्क और रिवॉर्ड आपको मिलने वाला है यहाँ पे, ठीक है। नो डाउट आप ट्रेड्स को होल्ड भी कर सकते हैं ये चीजें देख के, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, और बड़ा प्रॉफिट्स बुक कर सकते हैं। मैं ये चीजें क्यों बोलता हूँ ना, आपको ये चीजें जाके पहले आप प्रैक्टिस करो ना, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। मैं मेरे को मेरे मेरे पे विश्वास नहीं करो आप, ठीक है, मेरे पे विश्वास नहीं करो आप, मैं जो बोल रहा हूँ विश्वास नहीं करो आप, जाके पहले खुद प्रैक्टिस करो, फॉरवर्ड टेस्ट करो, बैकवर्ड टेस्ट करो, उसके बाद आके मेरे को बोलना कि ये काम करता है कि नहीं करता, ठीक है। और ये एक लेजिट तरीका है, ठीक है। और भी जितने इंडिकेटर इंडिकेटर वगैरह अगर आपको सिखाया जा रहा है ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन समझने के लिए, तो फेक है वो, ठीक है। मैं ये चीजें बोल रहा हूँ, इंडिकेटर सारे लैगिंग है, मतलब काम हो जाने के बाद पता चलता है। अब नो डाउट जो लोग बरसों से वही चीज को ट्रेड कर रहे हैं, एक्सपीरियंस से पैसे बना रहे हैं, आपको वही चीज सिखाने का कोशिश करेंगे। और आप भी सोचते हो कि वो सीखेंगे, तो भाई उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, 4 से 5 साल 10 साल देना पड़ेगा, तभी जाके आप एक ट्रेडर बन पाओगे ढंग का, ठीक है। यहाँ पे मैं जो चीजें सिखा रहा हूँ ना, वो लैगिंग नहीं है, ये आपको इजी वे में कम समय में आपको ट्रेडर बनाएगा, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाएगा। मैं ये चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए ये जरूरी होता है कि आपको एक स्ट्रेटजी चाहिए, ठीक है। लोगों को ये होता है कि भाई एक स्ट्रेटजी बताओ, गोल्ड का स्ट्रेटजी। मैं लाइव जब करवाता हूँ, मैं डेली लाइव करवाता हूँ 10 बजे, ठीक है, रात में, 10 से 11, 10 से 11:30, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत सारे लड़के आते हैं और वो पूछते हैं भाई कि मेरे को एक स्ट्रेटजी बताओ गोल्ड का, या फिर किसी भी मार्केट को ट्रेड करने का। भाई स्ट्रेटजी मैं अगर दे भी दूंगा ना, जिसपे मैं काम करता हूँ ना, आप लोग पैसा नहीं बना पाओगे स्ट्रेटजी पे। क्यों पता है, क्या डिफरेंस है आप में और मेरे में, क्योंकि मैं स्ट्रेटजी पे काम किया है। मैं जो हूँ उस स्ट्रेटजी पे 1000 ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया हूँ, 500 ट्रेड्स, 500 to 1000 ट्रेड्स को बैक टेस्ट किया हूँ। क्या आप किए हो, आपको भी उतना ही मेहनत करना पड़ेगा जितना मैं किया हूँ, तभी जाके आप उस स्ट्रेटजी को जान पाओगे, परख पाओगे। इसीलिए मैं क्या बोलता हूँ कि खुद का स्ट्रेटजी डेवलप करो ना भाई, खुद का चीजें समझने का कोशिश करो ना भाई। उसके बाद देखो ऑटोमेटिकली सारा चीजें आपको खुद ब खुद चीजें आसान लगने लगेगी मार्केट में। और नो डाउट मैं ये सब चीजें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें मैं फेस किया हूँ मार्केट में।
4 साल से ये चीज़ें फेस करता हुआ आ आ रहा हूँ। अभी भी नो डाउट कुछ भी गलतियाँ होती हैं, मैं नोट डाउन करता हूँ कॉपी में और उसको कैसे सुधारना है ये चीज़ें सोचने का कोशिश करता हूँ। तो आप लोग भी यही चीज़ें करो। मैं तो आपको दिखा यहाँ पे चीज़ें समझाता हूँ, दिखाता हूँ, तभी जाके और जाके फिर चार्ट पे भी आपको दिखाता हूँ कि भाई ऐसा होता है, तभी मैं ये चीज़ें बोल पा रहा हूँ। अगर मैं मान के चलो कि आपको बेतुका कोई भी चीज़ें परोस दूँ, ठीक है? और आप जब उस चीज़ों को जब परखोगे, जानोगे तो पता चलेगा ये काम ही नहीं करता, तो आप तो गाली दोगे ना मेरे को। और कुछ थोड़ी होगा कि मैं त आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं भाई, यहाँ पे अगर आप आए हो मेरे चैनल पे तो आपको लेजिट वे में सारा चीज़ प्रोवाइड किया जा रहा है जाएगा, ना कि ये सिर्फ़ ये टॉपिक। सारे टॉपिक्स आप जब वन टू वन आप शुरुआत से मेरा वीडियो उठा के देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे वीडियो में और दूसरे के वीडियो में क्या डिफ़रेंस है। वैसे टॉपिक्स आप कहीं नहीं पढ़े होगे, कुछ-कुछ टॉपिक्स वैसे मैं अपलोड किया हूँ। तो ये चीज़ें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है? मैं ऑफ़लाइन गाइडेंस भी देता हूँ स्टूडेंट को, ठीक है? नो डाउट मैं अगर टाइम दूँगा तो कुछ पैसे चार्ज करूँगा, ठीक है? मैं पैसे भी चार्ज करता हूँ, मैं ये चीज़ें छिपा नहीं रहा हूँ आपसे। लेकिन मैं चीज़ें रियल में देने का कोशिश करता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे लाइव में भी आते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स वहाँ पे डाउट्स पूछते हैं। मैं डाउट सेशन भी रखता हूँ। तो आपको खुद ब खुद वो चीज़ें समझ में आएगी। भाई मैं बोल रहा हूँ कि इसको यूज़ करो, प्रैक्टिस करो, उसके बाद फिर आके जो भी डाउट्स होता है कमेंट में पूछो, मैं रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा। ठीक है? आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय-बाय। जय श्री राम।